MS वर्ड ओपन कर लें। यहाँ पर आने के बाद देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स का सबसे पहले जो होगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कर दें, क्योंकि 2016 है तो इसमें थोड़ा अलग चीज़ें हैं। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद देखें यहाँ पर जो सबसे पहले जो होम टूल के अंदर पहला ऑप्शन है वो है पेस्ट का। ये पेस्ट का, जब आपने कोई चीज़ कॉपी की हुई होगी तो आप यहाँ से इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई चीज़ कॉपी नहीं की हुई तो मैं नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी पेस्ट की शॉर्टकट होती है कंट्रोल वी से भी आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है ये राइटिंग का फ़ॉन्ट चेंज करने का। जैसे मैं यहाँ कोई भी चीज़ लिखता हूँ तो उसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ होता है। मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये फ़ॉन्ट है, एक ये फ़ॉन्ट है, ये पता नहीं कितने 100-200 फ़ॉन्ट्स होंगे। तो इसके बाद फ़ॉन्ट्स के बाद जो अगला ऑप्शन है होम टूल के अंदर वो है इसका साइज़, कि हमें इसका साइज़ 20 करना है, 22 करना है। ये एक 2 छोड़ के बाद होता है, जैसे 2 का टेबल होता है वैसे इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी इतना ही होता है। जैसे 16 है, उसके बाद 18, 20, 22, 24, 26 ऐसे होगा। तो जब इसका फ़ॉन्ट का साइज़ जो आखिरी है वो है 72, ये 72 लास्ट साइज है। उसके बाद आप यहाँ से खुद करना पड़ेगा आपको, और यहाँ से देखें आप यहाँ से छोटा हो सकता है। ये जो ए नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से छोटा होगा, यहाँ से बड़ा होगा, बड़े से बड़ा होगा फ़ॉन्ट का साइज़, और छोटे से फ़ॉन्ट का साइज़ छोटा होगा। उसके बाद नीचे देखें यहाँ पर आ रहा होगा बोल्ड का ऑप्शन। बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल बी से भी बोल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पर आप क्लिक करके भी बोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है राइटिंग को तेज़ी करने का। ये आई जैसा कोई बटन है, इसको आप दबाएंगे तो राइटिंग थोड़ी तेज़ी हो जाएगी। और राइटिंग को अगर आपको अंडरलाइन करना है तो आप इसके बाद यू दबाने का ऑप्शन है। यहाँ यू के नीचे अंडरलाइन हुआ है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके राइटिंग के अंदर अंडरलाइन हो जाएगी। इसकी शॉर्टकट की भी यही है, इसका कंट्रोल यू से इसका ये अंडरलाइन हो जाएगी, और कंट्रोल की से ये बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है अगर हमने किसी को काटना है, जैसे कोई मैंने IT ट्रैक लर्निंग लिखा हुआ है तो अब मुझे इसको काटना है, तो मैं इस पे ये दबा के इसको काट सकता हूँ। लेकिन काटना कोई रास्ता नहीं है, आप इसको बैक स्पेस करके मिटा भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको काटना है तो आप इससे काट कर सकते हैं। तो उसके बाद जो अगला हमारा टूल है वो है राइटिंग को खूबसूरत बनाने का। जैसे मैं यहाँ IT ट्रैक लिखता हूँ, अब मुझे इसको जैसे सिंपल में लिखा हुआ है तो अब मुझे इसको खूबसूरत बनाना है। तो देखें यहाँ पर जो बिग ए स्मॉल ए के नीचे आपको नजर आ रहा होगा एक ऑप्शन है ए बना हुआ है, उसके नीचे एक और ए बना हुआ है, ये देखें। तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको बहुत सारे अच्छे फॉन्ट मिल जाएंगे डिज़ाइनिंग वाले। वो जो सिंपल वाले थे तो ये हैं डिज़ाइनिंग वाले। इसके नीचे आपको आउटलाइन मिल जाएगी। जैसे मैंने ये वाला फॉन्ट लिया तो अब मुझे इसकी जो आउटलाइन है वो मुझे अलग करनी है, तो मैं यहाँ से ब्लैक कर सकता हूँ, वाइट कर सकता हूँ, जो मुझे अच्छी लगे वो कर सकता हूँ, या नो मुझे कोई अच्छी नहीं लग रही। इसके नीचे देखें शेडो आ रहा है, आप शेडो ले लें इसका। जैसे मैं शेडो लिया तो इसका हल्का हल्का शेडो नज़र आ रहा है, ये अच्छा लग रहा है। और इसके और भी हैं, तीसरा है रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। ये ग्लो जो आपकी आउटलाइन का ऊपर से थोड़ा ग्लो हो जाता है। और इसके नंबर स्टाइल है, ये आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ग्लो तक। आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये इन चारों की आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने फॉन्ट जो आपने लिखा होगा वो उसको और खूबसूरत बनाने के लिए। ये ज़्यादा हैं, तकरीबन 15-16 हैं, लेकिन मुझे इसमें से ये ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इसको चूज़ कर लिया। अब मुझे इसको करना है बीच में, तो आप देखें इसके आगे जो अगला फॉन्ट है वो है
ये वाला, यहाँ से आप अपनी राइटिंग को सेंटर में कर सकते हैं। तो मैं इसको कंट्रोल ए करके सेंटर करूँगा तो ये सेंटर में हो जाएगा। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। और यहाँ से राइट लेफ़्ट सेंटर आप सब कर सकते हैं। उसके बाद जो है अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है, जैसे आप कोई लिखते हैं तो उसके जो शुरू में कोई, जैसे मैं ये एरो लेके आ गया, ये अच्छा लग रहा है, ज़्यादा खूबसूरत हो गया। टिक लेके आ गया, ये भी अच्छा लग रहा है। और ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये अलग अलग इसके वो स्टाइलिश, ज़्यादा आपको अपनी राइटिंग खूबसूरत करने के लिए टिक, जैसे MCQs में होता है, MCQs में ये काम आ जाते हैं अक्सर। उसके आगे नंबर दिए हुए हैं, वो भी ऐसे ही हैं। जैसे ये थोड़ा स्टाइलिश है तो ये इसमें नंबर में है, ये रोमन में है 1 2 3। ये देखिए ये रोमन है, ये 1 ABCD में लिखा हुआ है, और ये 1 2 3 में लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट में है 1 2 3। तो इसमें से आप जो अच्छा लग रहा है आपको वो ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो थोड़ा अलग है इनमें से। जब आप एंटर दबा के नीचे और लिखते हैं, जैसे मैं नीचे वापस ये लिख देता हूँ IT ट्रैक लर्निंग, तो इन दोनों के बीच में देखें कि स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। ये देखें, ये इतना स्पेस है इन दोनों के बीच में। अब मुझे इसको ख़त्म करना है, तो अब मैं क्या करूँगा, ये ऊपर वाले में मैं अपना ये एरो रखूँगा और यहाँ पर जाके क्लिक कर दूँगा। जब मैं यहाँ पर जाके क्लिक कर दूँगा तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा 1.1 1.5 1.5। अब ये दूर होता जा रहा है, 1.2.0 में इतना करीब आ गया, तो मैं इसको 1.0 करूँगा। क्योंकि जब इसका फ़ॉन्ट मैंने काफ़ी 90 पे रखा हुआ है तो ये बहुत दूर ही रहेगा। क्योंकि 90 पे अगर मैं इसको 8 पे करूँ, सॉरी 1 मिनट, तो देखिए मैं इसको सिलेक्ट करके अभी मैं इसको कर देता हूँ 22 पे कर देता हूँ। देखिए अब इन दोनों के बीच में गैप है वो अब ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। इनको मैं सिलेक्ट करके कर दिया 1.0, तो अब थोड़ा और कम गैप हो गया। अब ये देखें, अब ये जो इसका फॉन्ट है वो थोड़ा स्टाइलिश में हुआ है। मुझे इसको बिल्कुल सिंपल करना है जैसे पहले था। तो इसके बाद आता है अगला फॉन्ट, ये वाले ABCD नॉर्मल है, नो स्पेस है, इसके अलग अलग हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल सिंपल राइटिंग करनी है इसकी, तो मैं पहले वाले पे क्लिक कर दूंगा। तो अब देखें ये स्टाइलिश हो गया एक, और एक हो गया सिंपल। तो मैं मिटा देता हूँ ये। यहाँ तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका, यहाँ पर आप इसको अपने फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ बोल्ड कर सकते हैं, तेरा कर सकते हैं, उसके अंडरलाइन कर सकते हैं। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होम टूल्स के बारे में। इसके आगे आता है इंसर्ट में आपको अगली क्लास में सिखाऊंगा कि इंसर्ट टूल्स के बारे में। ये काफ़ी लंबा है, इसमें आपको टेबल का पूरा एक अलग सिलसिला है वो सिखाना पड़ेगा। इसमें आपको चीज़ें सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये जो टाइपिंग का थोड़ा बहुत यूज़ होती थी वो चीज़ें वो होम टूल्स में दी हुई होती है, वो मैंने आपको सिखा दी। जज़ाकल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।